नमस्कार। मेरा नाम अभय गुप्ता है और मैं पेशे से एक टीचर हूँ। आज मैं आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने आया हूँ। वीडियो थोड़ा लेट हुआ क्योंकि आज टीचर डे था और टीचर डे की वजह से आज दिन थोड़ा सा ज़्यादा व्यस्त रहा। वैसे एक बार फिर से आप सभी को टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं, इस अध्यापक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वो टॉपिक है कि नॉर्थ कोरिया का अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने का अनोखा तरीका। अब ये अनोखा क्यों है? क्योंकि आप नॉर्थ कोरिया के बारे में जानते हो, उनके तानाशाह किम जॉन के बारे में भी जानते हो। उनका नाम आए दिन आप लोग न्यूज में सुनते रहते हो। तो आज भी कुछ ऐसी ही न्यूज है, मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगी, मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। वो न्यूज है कि नॉर्थ कोरिया के यानी कि उत्तर कोरिया के एक हिस्से में जुलाई महीने में बाढ़ आई और जब ये बाढ़ आई तो इस बाढ़ ने भयानक रूप ले लिया। भयानक रूप इतना कि लगभग 4,000 लोगों की जानें गई और 15,000 से अधिक लोगों को अपने अपने स्थानों से अपने घर बार छोड़ने पड़े, बच्चे छोड़ने पड़े, ये सारी चीजें छोड़नी पड़ी। और ये बाढ़ इतनी ज्यादा डेंजरस रही नॉर्थ कोरिया के लिए कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जॉन ने वहां पर विजिट किया। जब उन्होंने विजिट किया तो ये पाया कि ये बाढ़ का सबसे मेन कारण ह्यूमन एरर था, मानवीय भूल थी। और मानवीय भूल उन अधिकारियों की गलती थी जिन्होंने इस रीजन में काम नहीं किया। साथ ही उन्होंने नदियों के मार्ग को सुनिश्चित नहीं किया, नदियों के मार्ग की साफ सफाई नहीं की गई। तो जब उन्होंने विजिट किया और ये एक और चीज देखी कि बाढ़ जब आई तो किसी अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं दिखाया, अपने आप काम नहीं किया। जो काम उन्हें करना चाहिए था उस टाइम पर, जो उन्हें ड्यूटी फॉलो करनी चाहिए थी, नहीं की, तो जिसकी वजह से ये खामियाजा हुआ। तो ऐसे उन्होंने 30 अधिकारियों की पहचान की और 30 के 30 अधिकारियों को अपने काम में लापरवाही करने के कारण, अपने काम को अच्छे से ना करने के कारण एग्जीक्यूट कर दिया, यानी कि उनको फांसी की या आप कह सकते हो मृत्युदंड की सजा सुना दी और बाद में उनको मृत्युदंड भी दे दिया गया। अब इस सजा को, इस घटना को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखिए। क्या हमारे देश में जवाबदेही का कोई कानून है? अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक व्यक्ति बड़ी मात्रा में पेपर अपने गले में बांध के लौटता हुआ डीएम ऑफिस पर पहुंचा। ये मध्य प्रदेश की घटना है। ऐसे ही हमारे देश में हजारों टन अनाज सड़ जाता है, किसी की कोई जिम्मेदारी, जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होती। बड़ी मात्रा में अभी हाल में ही कुछ दिनों पहले बिहार में बहुत सारे पुल गिरे, किसी की कोई जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं हुई। तो क्या हमें भी ऐसे ही जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए कुछ कानून लाने चाहिए? अब देखो, ये नॉर्थ कोरिया का जो एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है, कुछ लोग इसको अच्छा मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं कि मानव को इस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन जो भी है, उन्होंने अपने देश में एग्जाम्पल सेट किया कि कोई व्यक्ति अगर ऐसी घटना करता है तो उसके साथ सजा दी जाएगी। सब व्यक्तियों को अपना जो काम मिला है वो अच्छे से, ईमानदारी से सुनिश्चित करनी चाहिए। हमारे देश में भी कुछ ऐसे ही कानून, मैं मृत्युदंड की बात नहीं कर रहा कि मृत्युदंड मिलना चाहिए, लेकिन कड़े कानून सुनिश्चित करने की जरूरत है जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपनी बात को समझे। इस तरह से हमें भी काम करने की जरूरत है। अगर हमें रियल में अपने आप को विश्व गुरु बनाना है, अपनी रियल में अपनी डेमोग्राफी का लाभ लेना है, तो हमें ये काम करना चाहिए। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मिलूंगा ऐसी वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।